यहाँ एक समय एक बूढ़ा बकरी था जिसके साथ छोटे बच्चे थे और वह अपने बच्चों के लिए एक माँ के प्यार से प्यार करता था। एक दिन वह जंगल में जाना चाहती थी और कुछ खाना ले रही थी। इसलिए उसने सभी सातों को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मुझे जंगल में जाना है। वुल्फ के खिलाफ अपने गार्ड पर रहें। अगर वह अंदर आता है तो वह आप सभी को खा जाएगा, त्वचा, बाल और सभी। मनहूस अक्सर खुद को भटकाता है, लेकिन आप उसे एक बार अपनी कर्कश आवाज और उसके काले पैरों से जान जाएंगे। बच्चों ने कहा, प्रिय माँ, हम अपना अच्छा ख्याल रखेंगे। आप बिना किसी चिंता के दूर जा सकते हैं। फिर बूढ़े ने फूंक मारी और आसान मन से उसके रास्ते पर चला गया। यह बहुत पहले नहीं था जब किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया और रोते हुए कहा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों। आपकी माँ यहाँ है और आप में से प्रत्येक के लिए उसके साथ कुछ वापस ले आई है। वुल्फ 3 लेकिन छोटे बच्चों को पता था कि यह वुल्फ है, उनकी खुरदरी आवाज से। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, उन्होंने रोया, आप हमारी माँ नहीं हैं। उसकी कोमल, मधुर आवाज है, लेकिन आपकी आवाज खुरदरी है। आप वुल्फ हैं। फिर वुल्फ एक दुकानदार के पास चला गया और चाक की एक बड़ी गांठ खरीदी, इसे खाया और इसके साथ अपनी आवाज को नर्म बना दिया। फिर वह वापस आया, घर का दरवाजा खटखटाया और रोते हुए बोला, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों। आपकी माँ यहाँ है और आप में से प्रत्येक के लिए उसके साथ कुछ वापस लाई है। लेकिन वुल्फ ने खिड़की के खिलाफ अपने काले पंजे रखे थे और बच्चों ने उन्हें देखा और रोते हुए कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ ने तुम्हारे जैसे काले पैर नहीं रखे हैं। आप वुल्फ हैं। फिर भेड़िया एक बेकर के पास दौड़ा और कहा, मैंने अपने पैरों को चोट पहुंचाई है, मेरे लिए उन पर कुछ आटा रगड़ो। और जब बेकर ने अपने पैरों को रगड़ दिया तो वह मिलर के पास गया और कहा, मेरे पैरों पर कुछ सफेद भोजन फेंक दिया। मिलर ने खुद सोचा, वुल्फ किसी को धोखा देना चाहता है, और इनकार कर दिया। लेकिन वुल्फ ने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको खाऊंगा। तब मिलर डर गया और अपने पंजे उसके लिए सफेद कर दिए। हाँ, तो पुरुष हैं। अब तीसरी बार घर के दरवाजे पर खटखटाहट हुई, उसने दस्तक दी और कहा, मेरे लिए दरवाजा खोलो बच्चे। आपकी प्यारी छोटी माँ घर आई है और आप में से हर एक को अपने साथ जंगल से कुछ न कुछ ला कर दिया है। छोटे बच्चे रोते हुए कहते हैं, पहले हमें अपने पंजे दिखाओ कि हम जान सके कि क्या तुम हमारी प्यारी छोटी माँ हो। फिर उसने खिड़की से अपने पंजे अंदर डाले। और जब किड्स ने देखा कि वे गोरे हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर विश्वास किया और दरवाजा खोला। लेकिन किस में आना चाहिए, लेकिन भेड़िया थोड़ा बच्चों को मार डाला। पहले अपने दर्द का पता लगाएं, वे घबरा गए थे और खुद को छिपाना चाहते थे। मेज के नीचे एक मोच, बिस्तर में दूसरा, चूल्हे में तीसरा, रसोई में चौथा, अलमारी में पांचवा, धुलाई कटोरे के नीचे छठा और घड़ी के मामले में सातवां। लेकिन वुल्फ ने उन सभी को पाया और कोई देरी नहीं की, लेकिन एक के बाद एक उसके गले को निगल लिया। घड़ी के मामले में सबसे छोटा एकमात्र वह था जिसे उसने नहीं पाया। जब वुल्फ ने अपनी भूख को संतुष्ट किया तो उन्होंने खुद को दूर कर लिया, खुद को बाहर हरे घास के मैदान में एक पेड़ के नीचे लेटा लिया और सोने लगे। इसके तुरंत बाद पुराने बकरी फिर से जंगल से घर आए। आह, उसने वहां क्या देखा। घर द्वार चौड़ा खुला रहा। मेज, कुर्सियां और बेंचें नीचे फेंक दी गई। वॉशिंग बाउल टुकड़े टुकड़े हो गए और रजाई और तकिए बिस्तर से खींच लिए गए। उसने अपने बच्चों की तलाश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। उसने उन्हें एक के बाद एक नामों से बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अंत में जब उसने सबसे छोटी को बुलाया तो एक नर्म आवाज में रोया, प्रिय माँ, मैं घड़ी के मामले में हूँ। वह बच्चे को बाहर ले गई और उसने उसे बताया कि वुल्फ आया था और अन्य सभी को खा गया था। तब आप सोच सकते हैं कि वह अपने गरीब बच्चों पर कैसे रोई थी। लंबाई में उसके दुख में वह बाहर चली गई और सबसे छोटा बच्चा उसके साथ भाग गया। जब वे घास के मैदान में आए तो वुल्फ को पेड़ के नीचे रखा और वह सांप था। वहां क्या आनंद था। उन्होंने अपनी प्यारी माँ को गले लगा लिया और अपनी शादी में एक दर्जी की तरह कूद गए। हालांकि माँ ने कहा, अब जाकर कुछ बड़े पत्थर देखो। हम उनके साथ दुष्ट जानवर का पेट भरेंगे जबकि वह सो रहा है। फिर 7 बच्चों ने पूरी तेजी के साथ पत्थरों को घसीटा और उनमें से कई को अपने पेट में डाल दिया, जैसा कि वे अंदर जा सकते थे। और माँ ने उन्हें सबसे बड़ी जल्दबाजी में फिर से सिलाई कर दी ताकि उसे कुछ भी पता न चले और कभी भी हलचल न हो। जब वुल्फ को नींद आ गई थी तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और जैसा कि उसके पेट में पत्थरों ने उसे बहुत प्यास लगाई थी, वह पीने के लिए एक कुएं पर जाना चाहता था। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू किया तो उसके पेट में पत्थरों ने एक दूसरे के खिलाफ दस्तक दी और झुनझुना बजाया। फिर वह रोया, मैं क्या बिगाड़ता और तड़पता हूँ।
मेरी खराब हड्डियों को पकड़ लो, मुझे लगा कि 6 बच्चे हैं, लेकिन यह केवल एक ही पत्थर है। और जब वह कुएं के पास गया और पानी के ऊपर रुक गया और बस पीने ही वाला था, भारी पत्थर ने उसे अंदर गिरा दिया। इसके लिए कोई मदद नहीं की गई, लेकिन उसे बुरी तरह से डूबना पड़ा। जब 7 बच्चों ने देखा कि, वे दौड़कर आए और जोर से पुकार कर कहा, भेड़िया मर चुका है, भेड़िया मर चुका है, और अपनी माँ के साथ कुएं के बारे में खुशी के लिए नृत्य किया।